जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर इस बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। राजस्थान में कोरोना विस्फोट, गहलोत सरकार की उड़ी नींद, 5000 से ज्यादा हुए एक्टिव केस। जोधपुर में अगले 2 महीने रहेगी पानी की मारामारी। किसान आंदोलन के समर्थन में किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर संपूर्ण गढ़साना रहा बंद। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को 700 से अधिक नए मामले सामने आए, तो वहीं वैक्सीनेशन की रफ्तार भी लगातार बढ़ रही है। प्रदेश भर में अब तक 50 लाख से ज्यादा लोगों को टीकाकरण हो चुका है। 1 अप्रैल से राजस्थान में 1 करोड़ 19 लाख से अधिक लोगों को टीकाकरण होगा। गुरुवार को आए कोरोना के 715 नए मामलों में गहलोत सरकार की नींद उड़ा दी है। इनमें सबसे ज्यादा जोधपुर में 127 केस सामने आए, कोटा में 80, जयपुर में 77, अजमेर में 54, अलवर में 14, बांसवाड़ा में 10 और बारां में 18 और भीलवाड़ा में 22, चित्तौड़गढ़ में 14, डूंगरपुर में 15 और नागौर में 13, प्रतापगढ़ में 14 व राजसमंद में 22 और सीकर में 12, सिरोही में 49 और उदयपुर से 67 नए मामले सामने आए। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 5149 हो चुकी है। प्रदेश में 16 जनवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन अभियान के 69 दिनों से 50 लाख से अधिक लोगों को टीकाकरण लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार गुरुवार तक प्रदेश में 50,57,509 लोगों को कोरोना की डोज लगी है। खबर जोधपुर से, जहां संभाग में पानी की लाइफलाइन मानी जाने वाली इंदिरा गांधी कैनाल में 2 महीनों का क्लोजर शुरू हो चुका है। अब लिफ्ट कैनाल की मरम्मत का कार्य चलने के कारण जोधपुर संभाग में 2 महीने तक पेयजल की सप्लाई सुचारू रखना पीएचडी के सामने एक बड़ी चुनौती होगा। जलदाय विभाग ने जनता से अपील की है कि पानी का उपयोग समझदार तरीके से किया जाए, ताकि किसी को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। जोधपुर संभाग में इंदिरा गांधी मुख्य नहर के मरम्मत व लाइनिंग कार्य के लिए 60 दिन का क्लोजर शुरू हो गया है। इस दौरान शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध करवाना जलदाय विभाग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। इसको लेकर जलदाय विभाग बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा है और पीएचडी के SE नक्षत्र सिंह और परियोजना के SE भंवरराम लगातार बैठक कर रहे हैं। खबर गंगानगर से, जहां गढ़साना में किसान आंदोलन के समर्थन में किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद के तहत उपखंड मुख्यालय सहित संपूर्ण गढ़साना आज बंद है। इस दौरान विभिन्न किसान संगठनों ने बाजार बंद करवाए व जगह जगह जाम लगवाकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान संयुक्त मोर्चा के नेता नरेंद्र मान व गुरभेज गिल ने कहा कि जब तक कृषि कानून रद्द व MSP पर खरीद का कानून नहीं बनाया जाएगा, तब तक किसानों का संघर्ष जारी रहेगा। किसानों ने बताया कि सेना, एम्बुलेंस आदि को छोड़कर सभी का आना जाना पूर्णतः बंद किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि बंद को सफल बनाने के लिए अलग अलग संगठनों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं भारत बंद के तहत गढ़साना धान मंडी भी बंद रही। इस दौरान धान मंडी में किसी प्रकार की भी कृषि जिंसों की खरीद फरोख्त नहीं की गई। भारत बंद के तहत पुलिस प्रशासन भी सतर्क नजर आया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर और भारत बंद के तहत आज समूची गढ़साना मंडी पूर्णतः बंद है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो किसान हैं वो यहां मौजूद है। सरकार के खिलाफ जमकर रोष व्याप्त है। 25 वाली पुलिया के पास चक्का जाम किया गया है और इसके साथ साथ 3 स्थानों पर चक्का जाम किया गया है। मुख्य तौर पर क्या मांग है, इसको लेकर हमारे साथ किसान नेता नरेंद्र मान मौजूद हैं। मान साहब, आज चक्का जाम किया गया है, भारत बंद है, क्या कहेंगे? भारत
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ। 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਸਾਨ। ਸਰਕਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਆਨ ਸੀ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਨਤः ਬੰਦ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ नहीं करती, मंगा पूरियां नहीं करती, आंदोलन जारी होगा सर। बिल्कुल, कहीं ना कहीं किसानों में जमकर विरोध है और लगातार कहीं ना कहीं ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं और प्रदर्शन भी किया जा रहा है, घेराव भी किया जाए, परंतु सरकार जो है गुरप्रीत जी टस से मस नहीं हो रही है। क्या कहेंगे? ये सरकार पूरी तरह गूंगी बहरी हो चुकी है। लगभग 4 महीने से जो संघर्ष चल रहा है, तो सरकार ने शुरू में जो वार्ता की है उस लगभग अब 3 महीने हो गए। बिल्कुल सरकार वार्ता भी करना उचित नहीं समझ रही है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आप सिर्फ कुछ ही दूरी पे हो, लेकिन उसके बाद भी वो बुलावा नहीं आ रहा है किसानों के लिए वार्ता का। तो इससे ये दिख रहा है भी सरकार पूरा अपने हठधर्मिता निभा रही है। वो पूरी तरह से किसानों के खिलाफ खड़ी हुई है, लेकिन किसान झुकने वाले नहीं है। जैसा अभी 4 महीने बाद भी अभी किसान एकजुट है। फसल अपनी कटाई के बाद फिर दिल्ली की ओर कूच करेंगे। बड़ी संख्या में फिर दिल्ली में एक बार घेराव होगा और पूरी तरह इसमें हम आश्वस्त हैं भी किसान पूरी तरह इसमें शामिल है। बिल्कुल, संघर्ष जो है वो लगातार जारी रहेगा जब तक किसानों की जो मांग है वो पूरी नहीं हो। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आगे की रणनीति जो है वो क्या रहेगी? आगे की रणनीति ये है सर, हमारा ऐसे भी धरना चालू रहेगा और ऐसे ही भारत बंद का ऐलान हम करते रहेंगे। जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे तो हम इसी तरीके किसान एकता मजदूर संघर्ष समिति ये संघर्ष जारी रहेगा और ऐसे ही हम किसान एकता के लिए शहीद होते रहेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं किसानों में रोष भी व्याप्त है। सर, मुख्य तौर पर आज जो संघर्ष है वो लगातार कितने समय तक जारी रहेगा जो भारत बंद है? ये जो आज का आंदोलन है, यानी आज का जो चक्का जाम किया गया, इसको देखते हुए जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती हम इस पर ऐसे ही क्रियान्वित रहेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं किसानों में रोष है। मुख्य तौर पर एक ही मांग है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाए, अन्यथा किसान, मजदूर और व्यापारी इस संघर्ष को जारी रखेंगे। मैं मेरे सहयोगी राकेश के साथ विकास पारिक, डीपीके न्यूज, गरसाना। खबर जयपुर के पावटा से, जहां गरीब बेटियों की शादी में मदद हो या अग्नि पीड़ितों की सहायता, विराटनगर विधानसभा क्षेत्रीय विधायक इंद्राज गुर्जर सूचना मिलते ही उक्त ग्रामीणों के घर पहुंचकर उन्हें आर्थिक मदद देने का कार्य कर रहे हैं। विधानसभा में 2 गरीब बेटियों के हाथ पीले हो सके, इसको लेकर परिजनों के पास पहुंचे विधायक ने उन्हें तुरंत सहायता के रूप में आर्थिक मदद की। वहीं गुरुवार को ग्रामीणों की सूचना पर गांव मंडा में एक गरीब बच्ची अनीता सैनी के साथ कई बार हुई दुर्घटना से, जिसमें आने से 3 बार जलने व छत पर गिरने से बच्ची के शरीर पर जलने से एक बीमारी के चलते उसे जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल में दिखाया गया, जहां डॉक्टर ने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है, केवल सर्जरी होगी, जिसके लिए 10 लाख का खर्चा बताया, जो कि एक गरीब परिवार के लिए नामुमकिन था। जिसकी सूचना विधायक इंद्राज गुर्जर को मिलते विधायक गांव मंडा पीड़ित बच्ची के घर पहुंचे व उसकी हालत देख उसके इलाज के लिए हॉस्पिटल में डॉक्टरों से बातचीत की। वह पीड़ित बच्ची के पिता रघुवीर सैनी को इलाज व सर्जरी के लिए जन आधार कार्ड से 5 लाख तक व उससे ज्यादा जो भी खर्चा होगा वह स्वयं ने जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि पीड़ित बच्ची के इलाज व सर्जरी में कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। वहीं उन कार्यों से पता चलता है कि विधायक इंद्राज गुर्जर विकास कार्यों को लेकर तो सजग है ही, वहीं क्षेत्र की जनता का भी पूरा ध्यान रखते हैं। खबर जयपुर से, जहां बगरू में कोरोना रूपी वैश्विक महामारी को लेकर पुलिस व जनता के बीच संवाद कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। कोविड-19 महामारी के कारण पुलिस व जनता के बीच संवाद स्थापित करने में कठिनाइयां हो रही है। इस उद्देश्य को लेकर पुलिस और जनता के बीच संवाद बढ़ाने के लिए राजस्थान पुलिस की ओर से एक अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के तहत न केवल जनता को राहत मिलेगी, अपितु पुलिस की कार्यप्रणाली में भी आसानी होगी। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक थाने पर
युवाओं व महिलाओं के कामकाज, महिलाओं के तीन ग्रुप बनाए गए और प्रत्येक दिन में त्रिदिवसीय कार्यक्रम में थाना क्षेत्र में थानाधिकारी को एक ग्रुप में संवाद करना होगा। यह संवाद प्रत्येक थाने के ग्रुप अनुसार लगभग 3 दिन तक चलेगा। यह श्रृंखला पूर्ण होने पर अंत में सभी लोगों को एक साथ जिला स्तर पर संवाद कार्यक्रम आयोजित होगा। इस संवाद के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक थाना क्षेत्र के विभिन्न स्तर के सीएलजी सदस्य, पुलिस मित्र व ग्राम रक्षक आदि के साथ वर्चुअल संवाद भी किया जाना प्रस्तावित है। इसी के तहत गुरुवार को जयपुर कमिश्नरेट के अंतर्गत पुलिस थाना सेज के थानाधिकारी रजनीश कुमार ने युवाओं के साथ मीटिंग कर कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने के निर्देश भी दिए और क्षेत्र के सभी लोगों से अपील की कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर प्रारंभ हो चुकी है। साथ ही सभी युवाओं से अपील भी की गई कि सभी कोरोना वायरस की पालना करें, नियमों की पालना करें और स्वयं को बचाएं और परिवार को बचाएं और देश को बचाएं। होने की जारी है, ये उम्मीद हम उस समय कर रहे थे जबकि इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं खोजी गई थी। कोरोना महामारी को ठीक करने के लिए अलग अलग देशों में अनुसंधान हुआ। अनुसंधान में ये जानकारी हासिल की गई कि इसका इलाज क्या है, इसका टीका क्या है, लेकिन प्रॉपर तरीके से टीका आने में बहुत समय लग गया। और आज आपको मालूम है कि टीकाकरण जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है, सबसे पहले फ्रंटलाइनर्स का टीकाकरण हो रहा है। फ्रंटलाइनर्स में वो लोग आते हैं जिन्होंने कोरोना काल में आगे होकर काम किया। हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, चिकित्सक हैं और पुलिसकर्मी। और आप में से वो लोग जिन्होंने बेहिचक पुलिस के साथ में और फ्रंटलाइनर्स के साथ में काम किया। लेकिन ये सब होने के बाद भी आज विश्व स्तर पर और भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में अचानक से वृद्धि होने लग गई। हमारे भारत में महाराष्ट्र में, पश्चिमी बंगाल में कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। तो कोरोना संक्रमित लोगों की बढ़ती हुई संख्या इस बात का संकेत है कि हमें इसको हल्के में नहीं लेना है। सरकार ने ये स्वीकार किया है कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। आप लोग कॉलर ट्यून सुनते हो, कॉलर ट्यून में बताते हैं, लेकिन हम सुनते हैं कहते हैं कि यार ये टाइम बर्बाद कर रही है, क्योंकि हम किसी को कॉल कर रहे हैं और उधर वो कोरोना के बारे में बता रहे हैं तो ये लगता है यार ये क्या है। अब कोरोना के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं तो अब हमें लगेगा कि ये कोरोना की रिंगटोन है वो ठीक है, क्योंकि कम से कम ये दिन में कई बार सचेत तो कर ही रही है कि कोरोना से बचाव करना है, बचावी उपाय है, वैक्सीन लगवानी है। तो कोरोना के कारण उत्पन्न होने वाली जो भविष्य में जो समस्याएं आएंगी, क्योंकि अभी ये मान के चल रहे हैं कि हो सकता है कि कोरोना महामारी बढ़ जाए, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बीमारी और महामारी में बहुत फर्क है। महामारी 100 साल में एक बार आती है। खबर भरतपुर से, जहां बयाना उपखंड के अधिकारी सुनील आर्य ने बताया कि ग्राम पंचायत ब्रह्मबाद की ओर से मां शीतला माता मेला के आयोजन की अनुमति मांगी गई, लेकिन अनुमति नहीं मिली। जिले में धारा 144 लगी हुई है। जिले में कोरोना के मरीज भी है, इसलिए आमजन को ध्यान में रखते हुए इस बार ब्रह्मबाद में शीतला माता लक्ष्मी मेला आयोजन की अनुमति नहीं दी गई है। अभी लगातार कुछ टाइम से कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं और राज्य सरकार ने भी, गृह विभाग ने अपनी एडवाइजरी जारी की है और जिला कलेक्टर महोदय ने भी अभी धारा 144 इम्प्लीमेंट की है। और ऐसी स्थिति में देखते हुए सभी से हमने ये अपील की है कि भाई सभी अपने शीतला माता के इस पर्व पर सभी अपने घरों से पूजा अर्चना और वो करें। और क्योंकि मेले के टाइम पे भारी संख्या में भीड़ होती है और उसमें कोविड फैलने की काफी हद तक आशंका है, इसको देखते हुए सभी से अपील की है कि आप घरों पर ही पूजा करें। बगरू में राज्य सरकार के निर्देश अनुसार जन सुनवाई कार्यक्रम ग्राम पंचायत भंबोरिया में आयोजित हुआ, जिसमें लगभग 10 ग्राम पंचायत जन सुनवाई में आकर अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत करवाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक गंगा देवी ने की। सुनवाई के दौरान विधायक गंगा देवी ने उनकी समस्याएं सुनी और तुरंत निजात मिलेगा। वहीं स्थानीय सरपंच रामफूल चौधरी ने आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया। जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान सरपंच सुभाष डसानिया, सरपंच रामदयाल वर्मा, सरपंच कुमावत सहित लगभग सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच व सरपंच प्रतिनिधि उपस्थित रहे। खबर जोधपुर से, बेंगलुरु में आयोजित 2 दिवसीय पैरा नेशनल ओलंपिक चैंपियनशिप गेम में पिंटू गहलोत नेशनल पदक जीतकर वापस लौटने पर कामधेनु सेना के पदाधिकारियों द्वारा जोधपुर में भव्य स्वागत किया गया।
गौरतलब रहे कि बेंगलुरु में आयोजित 2 दिवसीय पैरा ओलंपिक चैंपियनशिप प्रतियोगिता में पिंटू गहलोत, जिनके दोनों हाथ कटे हुए हैं और इसके बावजूद तैराकी में भाग लिया, जिसमें नेशनल लेवल पर कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा है। पिंटू को इस चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए आर्थिक सहायता की जरूरत थी। इस दौरान उसकी सहायता समाज के लोग व समाज सेवी संस्थाओं ने आर्थिक सहायता देकर ही साथ ही चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए भेजा। राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में पदक जीतकर जोधपुर पहुंचे पिंटू ने इस जीत के बाद लक्ष्य बताते हुए कहा कि एक बार भारत का नाम रोशन करना और फिर आगे का लक्ष्य यही है कि वह लगातार प्रयास कर एक बार फिर दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करेंगे। 22 मार्च तक नेशनल हुआ था जो बेंगलोर में हुआ था। उसमें मैंने S6 कैटेगरी में 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में ऑल इंडिया मेरी 3rd पोजीशन रही और मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। आगे क्या करना चाहते हैं? सर मेरा आगे एक ही लक्ष्य है, मेरे को ओलंपिक खेलना और देश के लिए मेडल लेके आना और मेरे हाथ में इंडिया का फ्लैग रहे, वही मेरा एक सपना है। और मेरी एक सब लोगों से एक ही मेरी तरफ से मैसेज है, सब लोगों ने मेरा साथ सपोर्ट दिया, ऐसे ही बना रहे और मैं देश के लिए खेलूं और इंडिया के लिए ओलंपिक में मेडल लेके आऊं। खबर जालोर से, जहां अहोर विधानसभा क्षेत्र के हरजी गांव के ग्रामीणों ने उप सरपंच संपत लाल सोमपुरा व व्यापार मंडल के नेतृत्व में गांव में हो रही चोरियों को लेकर कस्बे में सीसीटीवी कैमरा लगवाने की मांग को लेकर अहोर विधायक छगन राजपुरोहित को ज्ञापन दिया। इस विषय को संज्ञान में लेने के लिए विधायक राजपुरोहित ने आश्वासन दिया कि हरजी कस्बे में जल्द से जल्द कैमरे लगवा दिए जाएंगे। इस दौरान ज्ञापन देते वक्त वार्ड पंच पर्वत सिंह, अचलाराम व्यापार मंडल सहित अनेक व्यापारी, ग्रामवासी व वार्ड पंच सभी बंधु उपस्थित रहे। जालोर जिले के करड़ा गांव के समीप बुधवार को स्कूल से लौट रहे 6 बच्चों को इनोवा कार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 बच्चों की मौत मौके पर हो गई, जबकि 3 बच्चों की बाद में अस्पताल में मौत हो गई। जालोर जिले के करड़ा गांव के समीप दांतवाड़ा में बुधवार को बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। इस दरमियान स्कूल के लौट रहे 6 बच्चों को तेज रफ्तार से आ रही इनोवा कार ने कुचल दिया। हादसे में 5 बच्चों की मौत हो गई और दांतवाड़ा में दुर्घटना के बाद कार का क्षतिग्रस्त अगला हिस्सा प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जालोर जिले के करड़ा रानीवाड़ा सड़क मार्ग पर बुधवार दोपहर स्कूल से घर लौट रहे 6 स्कूली बच्चों को एक इनोवा ने पीछे से टक्कर मार उछाल दिया। इस हादसे में 5 बच्चों की मौत हुई, जबकि एक छात्रा घायल हो गई। 2 छात्राओं ने घटनास्थल पर और 3 ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ा। करड़ा रानीवाड़ा सड़क मार्ग पर दांतवाड़ा की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से कुछ स्कूली बच्चे एक समूह से घर लौट रहे थे। इनमें से 6 बच्चे एक साथ चल रहे थे। इस दौरान पीछे से तेज रफ्तार के साथ आई एक इनोवा कार ने उन्हें टक्कर मार दी और तेज रफ्तार के कारण चालक नियंत्रण नहीं रख पाया और कार सड़क से नीचे उतरकर किनारे पर चल रहे बच्चों के ऊपर से होकर खेतों में चली गई। दुर्घटना के दौरान गुजराज पासिंग कार का क्षतिग्रस्त हिस्सा। इस हादसे में रमील पुत्री जामताराम देवासी व रवीना पुत्री रतन राम देवासी की मौके पर मौत हुई, जबकि सुरेश कुमार पुत्र बेचरा राम देवासी, विक्रम कुमार पुत्र बचना राम देवासी व कमला पुत्री बेचरा राम देवासी ने रास्ते में दम तोड़ दिया। वीणा पुत्री बचना राम देवासी निवासी दांतवाड़ा को सांचौर रेफर किया गया। उसकी स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। ये सभी कक्षा 6 से 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। भीनमाल में विप्र फाउंडेशन जालोर मातृशक्ति प्रकोष्ठ के तत्वाधान में आयोजित फाग उत्सव पर भगवान कृष्ण व राधा रानी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माखन मिश्री का भोग लगाकर विशेष स्तुति के साथ विविध मंगलमय गीत गाकर भजनों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम संयोजक व विप्र फाउंडेशन की मातृशक्ति प्रकोष्ठ की जिला महामंत्री मीना शर्मा ने मातृशक्ति से कहा कि होली सांस्कृतिक उत्सव है जो कि हमारी संस्कृति का मूल त्योहार है। वहीं पद्मो देवी ने कहा कि मनुष्य जीवन के श्रेष्ठ होने का अर्थ यही है कि वह अपने रहने के स्थान को रहने के योग्य व श्रेष्ठ व सुगंधित बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहता है। इसी दौरान सर्वप्रथम गणेश स्तुति व भजनों की शुरुआत की हुई। महिला मंडल के विप्र फाउंडेशन के जालोर परिवार की ओर से विविध भगवान कृष्ण राधा के स्मरण पर संगीतमय भजन की प्रस्तुति भी दी गई। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। देखते रहें डीपीके न्यूज।